दोस्तों, किसी की मजबूरियों पर हंसिए मत, क्योंकि कोई भी मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए उस वक्त की वार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी आपको बता करके नहीं आता। हेलो गाइज, मैं प्रवीण गैंडेडी से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन किसी गांव में जाते हैं। एक्चुअली उनका प्लान होता है कि वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाने की। उसके सिलसिले में एक गांव में जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक नदी होती है। वहाँ से अगर वो बाई रोड जाते हैं तो वहाँ से बहुत बड़ा रास्ता होता है, बहुत लंबा रास्ता होता है। वहाँ पे एटलीस्ट उस गांव में पहुँचने के लिए 10 से 11 घंटे लगते हैं, जबकि अगर वो नाव से जाएं तो वहाँ से सिर्फ शॉर्टकट में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना हम इस नाव के ही रास्ते से चलते हैं। हम अपना 10 से 11 घंटे क्यों ख़राब करें। हम बिल्कुल यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं, नाव से 10-15 मिनट में उस गांव पर पहुँचते हैं और वहाँ से देख के फिर से वापस आ जाएंगे। आधे घंटे का काम है। तो बिल्कुल तब तक देखते हैं कि नदी के किनारे एक नाव वाला होता है। उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भैया चलोगे उस पार? तो कहता है बिल्कुल साहब, हमारा तो यही काम ही है, बिल्कुल चलेंगे। तो कहते हैं चलो फिर। तो जैसे ही बैठ करके थोड़ी दूर जाते हैं तो उस नाव वाले से पूछते हैं कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे जानते हो कि तुम्हारी नाव पर कौन बैठा है? तो कहता है नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता। अरे तुम पेपर नहीं पढ़ा करते क्या? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? हर तीसरे दिन हमारी फ़ोटो निकलती रहती, तो मुझे नहीं जानते? ऐसा पूछते हैं नाव वाले से। तो नाव वाला कहता है कि नहीं साहब, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। बाबूजी की हमारे मौत जो है बचपन में ही हो गई थी, तब से हम नाव ही चला रहे हैं। हमने पढ़ा लिखा कहाँ, हमको पढ़ाई लिखाई का समय ही नहीं मिल पाया, ना ही तो हमारे पास पैसे थे। किसी तरह नाव से हमारा खर्चा चल रहा है। बहुत ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि ये भी क्या कोई ज़िंदगी है तुम्हारी? कितनी घटिया ज़िंदगी है। बिल्कुल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नाव वाला कुछ भी नहीं बोलता, शांत रहता है। फिर वो बिजनेसमैन थोड़ी सी दूर पे जाते हैं और फिर उस नाव वाले से कहते हैं कि जो एरिया देख रहे हो, इसी पे मैं फैक्ट्री बैठाने वाला हूँ, यहीं पे प्लांट लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मिनरल वाटर बनेगा जो शहर में जाएगा और वहाँ पे बिकेगा। कभी शहर नहीं गए हो क्या? तो कहता है नहीं साहब, कभी हमने शहर नहीं गए हैं अभी तक। तो पूछते हैं मिनरल वाटर नहीं जानते क्या होता है? अरे एक पानी होता है बुद्धू, यहाँ से मिनरल वाटर बना करके शहर में बेचते हैं, इसकी फैक्ट्री हम लगाने जा रहे हैं। तुमको इतना भी नहीं पता? क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, बिल्कुल घटिया। इस बार नाव वाला परेशान हो जाता है। इस बार वो नाव वाले को थोड़ा सा दुख होता है। उसको लगने लगता है कि सच में हमारी ज़िंदगी क्या है। हमने ना पढ़ाई किया, ना तो कभी शहर में गए, तो हमारी ज़िंदगी क्या है? सोचने लगता है। सोचता ही रहता है, तब तक नदी में उसकी नाव एक पत्थर से जाके टकरा जाती है। एक्चुअली एक नदी में एक जगह होती है जहाँ पे बहुत गहरी नदी होती है, जहाँ पानी बहुत गहरा होता है। वहीं पे पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा चट्टान होता है, एक पत्थर होता है, उसी में नाव जा कर के टकरा जाती है। और टकराते ही तुरंत नाव डगमगाने लगती है और ऐसा लगता है कि अब तो नाव में पानी भरने ही वाला है। वो सोचता ही रहता है कि जैसे ही कूदने वाला होता है, कूद करके जान बचाने के लिए कूदना चाहता है अपनी नाव से, वो नाव वाला। तब वैसे ही वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो बोल पड़ते हैं। कहते हैं अरे क्या कर रहे हो, क्या हो गया? तो कहता है कुछ नहीं साहब, नाव किसी चट्टान से, किसी पत्थर से जाके लड़ गई है, तो नाव में पानी भर रहा है, तो कूद करके अपनी जान बचाया जाए, चलिए कूदिए। तो कहता है अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे बचा लो। तो पूछता है कि साहब आपको तैरना नहीं आता क्या? तैरना तो जानते हैं ना आप? तो कहता है नहीं भाई, हम तैरना नहीं जानते, मेरी जान बचा लो। तो नाव वाला बहुत हंस के बोलता है, बहुत ज़ोर से हंसता है और हंस के बोलता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है? आप तैरना नहीं जानते? खूब हंसने लगता है। उस समय उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का रियलाइज होता है और उससे हाथ जोड़कर कहते हैं
कि भैया हमको किसी तरह तुम बचा दो, मेरी जान बचा लो, तो उसकी जो भी कीमत कहोगे मैं तुमको दूंगा। इसकी जो भी कीमत होगी तुम मुझे बचा लो प्लीज़, मेरी गलतियों को माफ़ करो क्योंकि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे बचा लो। तो नाव वाला मुस्कुरा के प्यार से बोलता है कि साहब मुझे तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबने वाले को बचाने भी आता है। आप हमें ज़ोर से पकड़िए और हम आपको उस नदी के उस किनारे तक पहुंचा देंगे। और ऐसा ही होता है, वो नाव वाला उस बिजनेसमैन को उस नदी पे जाके किनारे पहुंचा देता है उस गांव में। तो दोस्तों छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कैसे क्यों किसकी ज़रूरत पड़ जाए आप कभी भी नहीं जान सकते। वो बुरा वक्त कभी किसी को बता करके नहीं आता। तो दोस्तों जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पर और भी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।